बोरिया भी समझ लीजिए। मैं भगोड़ा थोड़े हूँ। 51वां FIR पुलिस को गिरफ्तार करना हो गिरफ्तार कर ली। दबे कुचले लोग की आवाज को बंद करने की साजिश है। सांसद निशिकांत दुबे पर श्रावणी मेला के दौरान मंदिर में जबरन घुसने का आरोप लगने के बाद राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि किस तरीके से सांसद निशिकांत दुबे ने थाने में जाकर गिरफ्तारी दी और उन्होंने मीडिया को क्या बयान दिया। क्या काम क्या आदेश सर आदेश नहीं सर के लिए क्या आदेश में FIR हुआ है सर FIR तो हुआ है सर FIR के द्वारा किया गया। ये कौन है जो FIR कार्तिक नाथ ठाकुर है सर। हम ये कह रहे हैं कि उसमें दिया है कि हमने पुलिस वाले को धक्का दिया, तो कोई वीडियो होगा ना या पुलिस वाला कोई सामने आएगा ना कि हमको धक्का दिया है कोई पुलिस वाला। वहाँ जो ड्यूटी में था सर CCTV का CCTV में होगा ना कि मैंने किसी को छुआ। CCTV तो अब निकाले सर तो अनुसंधान की प्रक्रिया है। नहीं तो उसने क्यों नहीं FIR किया? जिस पुलिस वाले को हमने धक्का दिया होगा तो पुलिस वाला FIR करेगा, मजिस्ट्रेट जो वहाँ होगा वो FIR करेगा। तो ना मजिस्ट्रेट ने FIR किया ना पुलिस वाले ने FIR किया। ये कौन है कार्तिक नाथ ठाकुर? ये कैसे गर्भगृह में बैठा हुआ था? ये सब इनका कहना है कि हम संरक्षी सभा के नहीं है, पूर्व महामंत्री है ना, अभी महामंत्री नहीं है ना, उसका कोई अधिकार नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए उसके पास कोई जजमान नहीं है, इसीलिए वो पंडा भी नहीं ना। वो पंडा है, पंडा जात में पैदा होने से कोई पंडा नहीं हो गया है ना। मेरे भी भांजे की शादी पंडा में हो गई तो मेरा भांजा पंडा हो जाएगा। आपने एक अवैध आदमी के कहने पर कैसे FIR कर ली? उसमें भी मंदिर का ट्रस्टी, हम उस मंदिर के ट्रस्टी। तो सर अभी पता चला कि सर ये मंदिर के ट्रस्टी है। नहीं आप ये बताइए ना कि ये कैसे होगा? अरे कोई हल्ला मत करो। और ऊपर से जो है 20 वो भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, वो भी हिंदू, हम भी ब्राह्मण हिंदू। तो धार्मिक भावना हम कैसे भगा दिए? अर्घा खुल गया। उनका यही कहना है सर कि जब कांचा जल पड़ गया उस परिस्थिति में पुरोहित के और पुजारी के अलावा कोई नहीं है। तीर्थ पुरोहित हम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए हम भी तीर्थ पुरोहित है। आपकी जानकारी के लिए तीर्थ पुरोहित वो होता है जो गवाली पूजा में जो है चंदा देता है। पिछले 7 साल से हम चंदा दे रहे हैं और हम इसी देवघर में पैदा हुए, हम भी तीर्थ पुरोहित है। आप किसी के कहने से ऐसे FIR कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पुलिस को मैंने धक्का दिया वो FIR करता है, जेल में था, हमने मारा होगा, फिर आप कहते कि अनुसंधान में ये तय होगा, ठीक है। यदि कोई मजिस्ट्रेट वहाँ है, मजिस्ट्रेट यदि FIR करता तो भी जेन्युइन था कि जांच होती उसकी। लेकिन एक अवैध आदमी जो ना पंडा है, वो तीर्थ पुरोहित है, हम भी तीर्थ पुरोहित है। और यहाँ पंडा कानपुर ब्राह्मण भी है, हम जिस जाति से आते हैं वो भी यहाँ पंडा है। सर को तो जान ही रहे। नहीं, हम ये करें कि हम भी पंडा हैं। पंडा यहाँ वो होता है तीर्थ पुरोहित जो कि गवाली पूजा में चंदा देता है। 7 साल से हम गवाली पूजा में चंदा दे रहे हैं। हम पंडा धर्म रक्षणी के अभी सदस्य होंगे। आप ऐसे ही किसी को कर लीजिएगा FIR। तो कानून की रक्षा करना मेरा काम है। मेरे ऊपर FIR हुआ, मैं आ गया थाने में। मैं भगोड़ा थोड़े हूँ। 51वां FIR जब भी पुलिस बुलाएगी मैं यहाँ आऊँगा। जब पुलिस को गिरफ्तार करना हो गिरफ्तार कर ली। मैं यहाँ का सांसद हूँ और सांसद होने के नाते चौथी बार यदि लोगों ने मुझे यहाँ चुनाव जिताया है, लोगों की अपेक्षा होती है कि मैं कानून का पालन करूँ। मैं उसी के लिए आया हूँ। सर क्या व्यक्तिगत रूप से सर टारगेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है? आपको नहीं लगता है जी मैंने पुलिस को धक्का दिया होगा तो पुलिस FIR करेगी ना, मजिस्ट्रेट FIR करेगा ना। कौन FIR कर रहा है?
FIR वो करता है जो अवैध तरीके से खुद ही कंपनी में घुसा हुआ था। यदि वो तीर्थ पुरोहित है तो मैं भी तीर्थ पुरोहित हूं। तेरे चरणों और मैं उस मंदिर का ट्रस्टी हूं। मैं तो उससे एक कदम कर धूल जो मिल को पकड़कर मोहनपुर थाना का थाना प्रभारी पकड़ता है उसको, उसके ऊपर मेरे ऊपर FIR। सर ये किसके इशारे पे हो रहा है सर? अब आपसे जिसके भी इशारे पर हो रहा है, जिसके भी इशारे पर होगा, लेकिन इस सरकार को यही बाबा मंदिर के सामने मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मैंने आज संकल्प किया है, वो संकल्प पूरा हो। अब इस मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं वह भी सुनने योग्य है। किस तरह से एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, आइए जानते हैं। दबे कुचले लोगों की आवाज को बंद करने की साजिश है। गरीब लोग को उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश है। जो वैसे वोटर जो भाजपा को वोट नहीं करते हैं, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उसको वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश है। सर भाजपा का आरोप है कि संथाल परगना में घुसपैठ का वो मुद्दा लगातार उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि संथाल परगना में घुसपैठ बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार यहाँ पर FIR नहीं कराना चाहती है ताकि जो लोग ऐसे हैं फर्जी वोटर वो सामने आ जाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैंने भाजपा को चुनौती दिया था कि आप एक घुसपैठ को दिखा दो, आप नहीं दिखा पाए। चुनाव में बहुत आपने तमाशा तांडव किया, आपने एक भी दिखा दिया, आपने बांग्लादेशी का आपने जब नहीं मिला तो इरफान अंसारी को बांग्लादेशी आपने कहा। इनके आका, इनके बड़े नेताओं ने मुझे कहा कि चुनाव के बाद इरफान अंसारी को बांग्लादेश भेज देंगे। भेज दिए क्या? जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। बेवजह जनता का दिमाग डाइवर्ट मत कीजिए। और बिहार में भाजपा हार मान चुकी है, इसलिए झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लाया और बिहार में क्या लाया है? SIR। देखिएगा, दिमाग उल्टा दिशा में चला गया भाजपा का, एजेंडा उल्टा जा रहा है। और दावे के साथ कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार और बीजेपी बोरिया बिस्तर समेट लीजिए। हम बॉर्डर में हैं, हवा का रुख हम देख रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। भाजपा कहाँ चली जाएगी देखिएगा, देखते रहिएगा। और SIR लागू नहीं होने देंगे बिहार में। अगर लागू हो गया तो समझ लीजिए न केवल जनता बल्कि मीडिया वाले भी उसका। सर वो तो बिहार में बोल रहे हैं कि हम तो अब कार्ड बांटेंगे, अब वो झारखंड की तरफ रुख कर रहे हैं। झारखंड में हिम्मत है क्या? यहाँ इरफान अंसारी बोल दीजिएगा। यहाँ हेमंत जी का कानून चलता है, राहुल गांधी का कानून चलता है, यहाँ हम लोग जनता का कानून चलता है। यहाँ सर अभी संविधान से चलते हैं हम लोग। गोड्डा सांसद ने अभी कहा कि जिन्होंने मंदिर में मेरे ऊपर FIR कराया वो किस अधिकार से मंदिर के भीतर थे? केस कराना था तो पुलिस कराती, जिला प्रशासन कराता है। किनके बारे में बोल रहे थे? कार्तिक नाथ ठाकुर जी के बारे में। नहीं, देखिए, मैं सांसद महोदय को कहूँगा कि आप देखिए, आप यहाँ के स्थानीय सांसद हैं और आपको नियम कानून का पालन करना चाहिए। जो रूट हम लोगों ने बनाया, मैं बनाया रूट, हम थे यहाँ, हम लोग बैठक किए, आकलन किए, सुरक्षा कैसे होगा, इतने लोग आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था कैसे होगी। जिला प्रशासन ने अच्छा काम किया, हमारे DC, हमारे SP ने अच्छा काम किया। देखिए, हमारे 10-10 हजार जो सुरक्षा बल ने काम किया, डॉक्टर्स लोग यहाँ लगे रहे, करोड़ श्रद्धालु को हम लोगों ने बढ़िया से भेजा। तो नियम सबके लिए एक है और आप नियम तोड़ रहे हैं। आप तोड़ ही रहे हैं। और एक कौन मनोज तिवारी को तोड़वा रहे हैं उनको बुला के। मनोज तिवारी कौन है? वो क्यों आ रहा है यहाँ पे? आए हैं तो आप कानून व्यवस्था फॉलो नहीं कीजिएगा क्या? ये क्या तरीका है बताइए? आपके लिए अलग कानून है, जनता के लिए अलग कानून है। जनता हमें वोट दिया कि हम विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, तो हम जनता को छोड़ दें? देवघर में गिरफ्तारी, नियम और कानून से चलिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ इन लोगों को, नियम का फॉलो कीजिए, कानून का फॉलो कीजिए, कोई केस नहीं होगा आप पर। देवघर में गिरफ्तारी देने से पहले लोकसभा अध्यक्ष को इन्होंने प्रिविलेज नोटिस दिया है, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, अवेलेबल सैंक्शन है इसलिए ना आए हैं। नॉन अवेलेबल होता तो नहीं आते, उसमें हाईकोर्ट क्या चले जाते हैं? तो निशिकांत जी जानते हैं, देखिए मीडिया में बने रहते हैं निशिकांत जी, उनकी विशेषता भी है। अभी यहाँ पे देखो ने फोटो आएगा, आज तक में चलेगा, BBC में चलेगा, ठीक है। और सरकार की छवि खराब करेंगे ये हमारी जो सरकार हमारे खिलाफ है और हमें अरेस्ट किए, हम खुद गए, हम सरकार को चुनौती दिए, हम थाना गए, हमको बेल मिला। मोदी जी को उड़ाना चाहिए। तो हमको लगता है कि सांसद महोदय, आपको मोदी जी तो ऐसे मानते हैं, तो
ये सब करे की क्या आवश्यकता है? नियम से चलिए। सांसद महोदय से मेरा आग्रह होगा, आप बड़े नेता, विद्वान नेता हैं आप, तो थोड़ा सा कानून व्यवस्था का पालन कीजिए, यही कहूंगा।